आपको बताएं कि लाहौर में मैनहोल में मां बेटी के गिरने का वाकया, बच्ची की लाश भी बरामद हो गई है। रेस्क्यू टीमों ने 18 घंटे तक सर्च ऑपरेशन जारी रखा। रेस्क्यू ऑपरेशन में 50 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया। आपको बताएं कि लाहौर में मैनहोल में मां बेटी के गिरने का ये वाकया है। बच्ची की लाश भी अब बरामद हो गई है। रेस्क्यू टीमों ने 18 घंटे तक सर्च ऑपरेशन जारी रखा और रेस्क्यू ऑपरेशन में 50 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया। लाहौर में आपको बताएं कि मैनहोल में मां बेटी के गिरने का ये वाकया है और अब बच्ची की भी लाश बरामद हो गई है और रेस्क्यू टीमों ने 18 घंटे तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रखा है और तकरीबन 50 से ज्यादा एहलकार हैं जिन्होंने इस वाकये में हिस्सा लिया है। आपको बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में 50 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया। लाहौर मैनहोल में मां बेटी के गिरने का ये वाकया है और अब बच्ची की भी लाश बरामद हो गई है और आपको अपडेट कर रहे हैं कि रेस्क्यू टीमों ने 17 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद ये बच्ची की लाश को तलाश किया। इकरा लियाकत से बात करेंगे। इकरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करी जाए कल जो तिलखराश वाक़ा पेश आया था लाहौर के इलाके घाटी गेट के पास 7:32 पर वाक़ा पेश आया था, जिससे माँ और 10 साल की जो बच्चियां लीडा वो दोनों मेन हॉस्पिटल में गिरती थी, जिसके बाद जो है माँ की तलाश का सिलसिला जारी था। साथ ही साथ बच्ची की लाश का भी रेस्क्यू 112 की और वासा की टीमें जो है वो काम कर रही थी। खास करके जब सर्च ऑपरेशन के बाद रात सादी रानी खातून की लाश बरामद की गई थी, जबकि अब 18 घंटे सरकार को वक्त गुजर गया था और रेस्क्यू एहलकारों की टीम में वो काम कर रहे थे और तकरीबन 12 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद बच्ची की लाश मिली है और इस ऑपरेशन में 50 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया। तीन टीमें मुसलसल रात से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा ले रही थी। अब बच्ची और माँ की लाश है वो थाना कार्रवाई के बाद गुस्सा के हवाले कर दी जाएगी। जी इकरा, बताइएगा बच्ची की लाश किस जगह से मिली है, इस हवाले से क्या डिटेल सामने आई है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू की जो गोताखोर टीम है उसने सगिया जहाँ से रात को आउटसाइड रोड से वालदा की लाश मिली है, वहीं से जो है उसकी बेटे की लाश भी इस वक्त बरामद की गई है। ठीक है इकरा, ये भी बताइएगा कि ऐसा अभी बच्ची की जो लाश बरामद की गई है उसके बाद अभी मजीद क्या कार्रवाई की जाएगी? जी इस कार्रवाई के बाद जो है इस मेन हॉस्पिटल में जो है वो रात माँ और बेटी गिरे थे, उसको जो है धक्का लगाकर बंद कर दिया गया। उसके बाद रहमाना कार्रवाई की जाएगी। वहाँ की जो लाश इस वक्त पोस्टमार्टम के बाद हॉस्पिटल में रखी गई है, जबकि जो लाश की गुस्सा है उनको चपरा हाउस में रखा गया है पुलिस सराय के मुताबिक। तो अब जो है उन्हें लाश जो है माँ बेटी की रहमाना कार्रवाई के बाद गुस्सा के हवाले कर दी जाएगी। इकरा, जैसा कि आप बता रही हैं कि जिस जगह से जो माँ की लाश मिली उसके पास से ही बेटी की भी लाश मिली, लेकिन इतना वक्त क्यों लगा बेटी की लाश ढूंढने में? किन मुश्किलात का सामना रहा? जी मेरी जब रेस्क्यू सराय से बात हुई तो रेस्क्यू अफसरान का कहना था कि तरक्याती कसूबों की वजह से जगह जगह जो है वो खुदाई की हुई है, जिसके बायस रात गए कुछ मशीनरी ना होने की वजह से जो है ऑपरेशन में ताखीर हुई और उसके बाद में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए ऑपरेशन को अमल में लाया गया, जिससे वासा के एहलकारों ने भी हिस्सा लिया और जो रेस्क्यू के एहलकार थे उन्होंने भी 50 से ज्यादा एहलकारी से शामिल थे। क्योंकि ट्रेनिंग का जो सारा सिलसिला है वो वासा के एहलकारों के पास था, उस जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए जो है इस लाश को बरामद किया गया है। इकरा, बताइएगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कितने एहलकारों ने हिस्सा लिया? किन किन इदारों के जो इस वक्त एहलकार थे जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया? जी बिल्कुल, इस थाने की बात करें तो इसमें रेस्क्यू 112 के तकरीबन 50 से ज्यादा एहलकार और इसके साथ अफसरान मौजूद थे और इसके साथ साथ और वासा के एहलकार भी मौजूद थे और जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। रात में ये 5 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा और उसके बाद जो है ऑपरेशन कुछ चंद घंटों के लिए रोक दिया गया ताकि क्योंकि रोशनी नहीं थी और जो है तो 6 बजे के बाद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद इलियास, बताइएगा 17 घंटे बाद बच्ची की लाश को भी तलाश कर लिया गया है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो लाहौर में जो हुआ, इसमें देखिए पहले तो सबसे बड़ी गलती है कि जो इतनी बड़ी जो गटर है, सीवरेज है, उसके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं है, उसको आवासी इकदाम नहीं किए गए थे जिसकी वजह से वो खातून जो है वो गिर गई। सबसे बड़ी जो है वो है तो खातून की लाश नहीं मिली। लाश के बाद जो अब बच्ची की लाश भी 17 घंटे पर लग गई उसमें। ठीक है मोहम्मद इलियास, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पर बताएं कि लाहौर में मैनहोल में माँ बेटी के गिरने का ये वाकया है, बच्ची की लाश भी बरामद हो गई है।
रेस्क्यू टीमों ने 17 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद बच्ची की लाश को बरामद किया है। रेस्क्यू गोताखोर की टीम ने सगिया से बच्ची की लाश बरामद की। रेस्क्यू ऑपरेशन में 50 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया है। लाहौर में मैनहोल में मां बेटी के गिरने का यह वाकया, बच्ची की लाश भी अब बरामद कर ली गई है। रेस्क्यू टीमों ने 17 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद बच्ची की जो लाश है उसको तलाश किया है। आपको बताएं कि भाटी के इलाके में वाकया पेश आया है और ये जो फैमिली है ये लाहौर सैर के लिए आई थी और आपको बताएं कि ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मैनहोल में मां बेटी के गिरने का ये वाकया है। बच्ची की लाश भी अब बरामद कर ली गई है। रेस्क्यू टीमों ने 17 घंटे से सर्च ऑपरेशन के बाद बच्ची की जो लाश है उसको बरामद किया। रेस्क्यू के गोताखोर टीमों ने सगिया से बच्ची की जो लाश है उसको बरामद किया। मोहम्मद इलियास हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, सगिया के पास से बच्ची की लाश बरामद हुई? हाँ जी, उधर जाके, क्योंकि देखिए उसकी वालदा की जो लाश थी वो 3 किलोमीटर के फासले पर जो सीवरेज थी उधर से जाके मिली, क्योंकि ये सारी उधर से निकल के कब सगिया के पास से, जो कि कई किलोमीटर का फासला बन जाता है, उधर से जाके ये मिली। क्योंकि ये सब सारे सीवरेज का सिस्टम जाता है और पानी का फ्लो इतना ज्यादा होता है, क्योंकि दरिया रावी में जाके फेंका जाता है ये सारा सीवरेज का पानी, तो इसकी वजह से फ्लो इतना ज्यादा होता है कि कोई भी चीज आ जाए तो वो आगे फौरन निकलती जाती है और पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ जिंदा बच जाने के चांसेस तो बहुत ही कम थे कि ना होने के बराबर थे कि अगर कोई गिरे हैं तो पहले, जिसकी वजह से पहले यही कहा जा रहा था कि पानी की वजह से कि यहाँ कोई ऐसा लगता है कि कोई वाकया नहीं हुआ। लेकिन बाद में रेस्क्यू वालों की जो बड़ी कोशिश के बाद, अंत तक मेहनत के बाद जो है कि उसकी लाश, खातून की जो लाश है वो निकल आई और उसके बाद जो अब है, और उन्होंने अपनी कोशिश को जारी रखा, रात भर जारी रखा, इसको देखते रहे और मुख्तलिफ जो तरीकाकार है उनको अपनाते हुए उन्होंने देखा और उसको देखने के बाद ही अब वो जाके जो सारी सीवरेज लाइन में उनकी जो है वासन से डिटेल लेके उसको देखते रहे कि कौन से मेन होल से जाके फिर उधर सब जगह जाके उन्होंने इकदाम किए ताकि कोई भी अगर चीज आती है तो उसको वो उधर से देख लेते हैं। तो जाहिर है इसका उनकी जो की थी, जिसका कहा जा सकता है कि फील्डिंग लगाई हुई थी, तो उसमें जाके सीवरेज में से वो बच्ची की लाश जो है 9 माह की बच्ची थी उसकी लाश बरामद हुई है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। अभी वज़ीर आला पंजाब ने भी इस पर बड़ा सख्त नोटिस किया है और उन्होंने रेस्क्यू और वासा सबसे कहा कि इसकी फैक्ट फाइंडिंग एक रिपोर्ट बनाई जाए। हालांकि वो बकर के दौरे पर गई है तो उधर जाके उन्होंने कहा है कि इसकी रिपोर्ट बनाई जाए और इस वाकये में जो भी मुलव्वस है, जिन्होंने कोताही की है, गफलत बरती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रात को जो डायरेक्टर टीपा थी उनको तो उन्होंने जो मुअत्तल कर दिया था। अब जबकि मजीद अफसरान के ठेकेदार और जो इसमें मुलव्वस है, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, उनको भी मुअत्तल किया गया। जबकि मजीद वो देख रहे हैं कि जो इसमें मुलव्वस है, जो इसमें जो क्योंकि तमीर नहीं की गई थी, ऐसी रुकावट नहीं लगाई गई थी जिसकी वजह से अंधेरे में जो ये खातून और उनकी बच्ची गिर गई। तो ये एक अफसोसनाक वाकया पेश है, जिसके लिए अब इकदाम किए जा रहे हैं कि क्या इसकी फाइंडिंग्स जो है तलाश की जा रही थी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इलियास।